नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS24/7 में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नदीम अहमद। मिडिल ईस्ट में जंग अब गंभीर मोड़ लेता दिख रहा है। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए भारी नुकसान पहुंचाया है। जवाब में ईरान ने भी इजराइल का सुरक्षा कवच भेद दिया है, जिससे इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया है, जिसमें टॉप ईरानी सैन्य लीडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। ईरान ने इस हमले का घातक बदला लेने की चेतावनी दी है। देखिए एक रिपोर्ट में। इजराइल और ईरान के बीच जंग से भारी तबाही की तस्वीर उभरी है। इसे मध्य पूर्व एशिया में बड़े युद्ध की आहट के रूप में देखा जा रहा है। इजराइल के हमले में ईरान के 20 टॉप कमांडर समेत 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें आर्मी और एयरफोर्स चीफ भी शामिल है। ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक भी इजराइल के हमले में मारे गए हैं। यहूदी देश ने ईरान के तेहरान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने शुक्रवार की रात हमले के तुरंत बाद पलटवार किया और इजराइल की ओर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई। 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने दावा किया कि मिसाइल इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी गिरी है। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। टकराव शनिवार की सुबह करीब 7:15 पर जारी रहा। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने पलटवार किया, ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया। ईरान ने 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत कर हालात की जानकारी दी। ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौता करने की धमकी दी। दरअसल इजराइल के ईरान पर बमबारी के पीछे ईरान के जल्द परमाणु शक्ति संपन्न होने की तैयारी है। ईरान एटम बम बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति वाला देश बने। लिहाजा ईरान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक शुरू की गई और पहले फेज में ईरान के टॉप कमांडर को निशाना बनाया गया। जवाब ईरान भी दे रहा है। ये युद्ध कितना भीषण होने वाला है, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS24/7। इजराइल ने शुक्रवार तड़के ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें ईरान के टॉप सैन्य कमांडर सहित 6 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। इनका कद ईरान में काफी बड़ा था और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के ये करता धरता थे। बता दें कि इजराइल ने ये हमला ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए किया, जो एटम बम बनाने के काफी करीब था। देखिए एक रिपोर्ट। इजराइल और ईरान के बीच जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच एक बड़े युद्ध को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इजराइल ने ईरान के अंदर कई परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके हमलों में ईरान के कई टॉप साइंटिस्ट और जनरल्स की भी मौत हो चुकी है। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक हमलों में मारे गए हैं और यह देश गुस्से में उबल रहा है। आइए जानते हैं मारे गए लोग कितनी बड़ी हस्ती थे। मोहम्मद बाघेरी, ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के बाद दूसरे नंबर के सैन्य अधिकारी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC और ईरानी सेना के प्रमुख। 1980 में 20 वर्ष की आयु में IRGC में शामिल। हुसैन सलामी, IRGC के कमांडर इन चीफ, 1980 में ईरान इराक युद्ध के दौरान IRGC में शामिल हुए। 2009 में डिप्टी कमांडर बने। उसके बाद 2019 में कमांडर। एक वक्ता के तौर पर भी प्रभावी माना जाता था। इजराइल के लिए कड़ा रुख अपनाया था। घुलमाली रशीद,
IRGC के खात्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के मुखिया सभी संयुक्त ईरानी मिलिट्री ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता था। 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध लड़ा था। ईरानी सशस्त्र बलों के पहले डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अमीर अली हाजी जादेह, IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर। देश के मिसाइल प्रोग्राम के इंचार्ज हाजी जादेह के पास थी मिसाइल हमलों की कमान। यूक्रेनी पैसेंजर जेट को मार गिराया था। हमले में सभी 176 लोग मारे गए थे। फेरेदून अब्बासी, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 2011 और 2013 के बीच न्यूक्लियर एनर्जी संगठन के मुखिया, 2020 से 2014 तक संसद के सदस्य रहे। ईरान की परमाणु गतिविधियों को बढ़ावा दिया। मोहम्मद मेहदी तेहरानची, तेहरान में आजाद यूनिवर्सिटी के चीफ, फिजिक्स एक्सपर्ट। अब्दुल हमीद मिनौचेहर, ईरान के शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर इंजीनियर। शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर। शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर। अमीर हुसैन फेकी, शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में एक और न्यूक्लियर इंजीनियर के प्रोफेसर। अकबर मुतलेबी जादेह, केमिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। सईद बर्जी, मटेरियल्स इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। अमीर हसन फाखाही, फिजिक्स एक्सपर्ट। अब्दुल हमीद मीनू शेहर, रिएक्टर फिजिक्स एक्सपर्ट। मंसूर असगरी, फिजिक्स एक्सपर्ट। अहमद रिजा जुल्फगारी दरियानी, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। अली बखोई कातिरीमी, मैकेनिक्स एक्सपर्ट। ईरान ने इन हमलों के तुरंत बाद सैन्य पदों पर नई नियुक्तियां कर दी है। इसके बाद ईरानी हमले जारी है, लेकिन परमाणु ठिकानों पर हमले और वैज्ञानिकों की मौत से परमाणु कार्यक्रम को कितना झटका लगा है, यह सामने आना बाकी है। साथ ही इस युद्ध के भयानक होने की आशंका भी बढ़ गई है। चीन ने खुलकर इजरायल हमले का विरोध किया है। अब देखना होगा कि इस युद्ध में कौन किसका साथ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे कई देशों ने इजरायल और ईरान का सीधे तौर पर समर्थन किया है, वहीं कई देशों ने न्यूट्रल स्टैंड रखा है। लेकिन समर्थन देने वाले देश अगर खुलकर युद्ध के मैदान में आते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। इजरायल का समर्थन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ईरान को सपोर्ट रूस, चीन, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, ओमान, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, जॉर्डन, हौथी, हमास, अफगानिस्तान। युद्ध रोकने की अपील करने वाले देश संयुक्त राष्ट्र, भारत, जापान, आयरलैंड, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, इटली। इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद दशकों पुराना है। कई बार युद्ध होते रहा है, लेकिन मौजूदा युद्ध को भड़काने में फलस्तीन का ही हाथ था, जिसने इजराइल पर हमला कर 1000 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। सैकड़ों लोगों और सैन्य कर्मियों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से इजराइल का रौद्र रूप देखने को मिला है। गाजा पट्टी पर भीषण हमला कर फलस्तीन का नाम मिटाने की कोशिश हुई है। साथ ही समर्थकों पर भी उसने हमला किया है। लेकिन अब प्रभावित देश और दुनिया ये चाहने लगी है कि यह युद्ध खत्म होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए आज INS 24/7।